पर हमें हमारे मतलब की बात हमारे जीवन में इस जगह पर सीखने को मिलती है। आप जैसा देखेंगे वैसे आपके अंदर विचार उत्पन्न हो जाएंगे। प्यारी आत्माओं, आप जैसा देखेंगे वैसे विचार आपके अंदर बन जाएंगे। आप जैसा अन्न खाएंगे वैसे विचार आपके अंदर बनने लगेंगे। सज्जनों, मुझे एक बड़ी सुंदर बात याद आई है। एक बार किसी नगर में एक राजा ने बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगवाई। प्रदर्शनी में उसने ऐलान कर दिया कि जो चीजें बिकने के लिए आएंगी, अगर शाम तक वो नहीं बिकेंगी तो हम उसे खरीद लेंगे। बड़ी लंबी चौड़ी प्रदर्शनी लग गई। दूर दूर से लोग अपने अपने तरह तरह के सामान लेकर के लोग बेचने के लिए उस प्रदर्शनी में आए। सुबह से शाम तक प्रदर्शनी लगी रही, सब कुछ बिक गया, सिर्फ 2 तोते नहीं बिके। प्यारी आत्माओं, 2 तोते नहीं बिके। राजा ने कहा वो दोनों तोतों को मैं खरीद लूंगा। राजा ने तोते खरीद लिए और ला करके सिपाहियों से कहा कि मेरे कक्ष में उन दोनों तोतों को टांग दिया जाए। राजा के कक्ष में दोनों तोते टांग दिए गए। रात्रि का समय हुआ। राजा अपने शयन कक्ष में पहुंचा। प्रातःकाल भोर की बेला हुई। एक तोता बड़े प्रेम से भगवान का संकीर्तन करने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी पिता हमारे, पितु मातु स्वामी पिता हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। प्यारी आत्माओं, वो तोता बड़े प्रेम से भगवान का संकीर्तन करने लगा। राजा ने जब इस संकीर्तन को सुना तो राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। भोर की बेला में बड़े प्रेम से जब भगवान के संकीर्तन के उच्चारण राजा के कानों में पहुंचे तो राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। अरे वाह, कितनी सुंदर बात है, कितना अच्छा तोता है, कितने अच्छे गुण हैं इसके अंदर। प्रेम से भगवान के नाम का संकीर्तन कर रहा है। और इधर थोड़ी देर बीता ही था, दूसरा जो तोता था साथ में वो गालियां देने लगा, गंदी गंदी गालियां देने लगा, गंदी गंदी बातें करने लगा, उच्चार करने लगा कि धर मार काट, धर मार काट। सज्जनों, ये धर मार काट का मतलब क्या है? वो तोता एक कसाई के यहां पला हुआ तोता था, जहां सुबह से शाम तक सिर्फ धर मार काट का काम होता था। जहां पे जानवरों का मांस काटा जाता था, सिर्फ सुबह से शाम तक वो तोता वही देखता था और वही उसके अंदर गुण उतरते गए। जब राजा ने उस तोते के मुख से गंदी गंदी बातें, गंदी गंदी गालियां सुनी, राजा क्रुद्ध हो गया। राजा ने कहा इस दूसरे वाले तोते को प्राण दंड दे दिया जाए।
राजा की बात सुन करके सिपाही आगे आए। जब उस तोते को ले जाने लगे तो जो दूसरा तोता था, जो भगवान के नाम का संकीर्तन कर रहा था प्रेम से, उसने कहा, राजन मेरी बात सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद इसको ले जाना मृत्यु दंड देने के लिए। राजा ने कहा, बोलो क्या कहना चाहते हो? तोते ने कहा, राजन हम दोनों भाई हैं और बहेलिये ने हम दोनों तोतों को एक साथ में पकड़ा, एक को कसाई के हाथ बेच दिया और हमें एक महात्मा जी ने खरीद लिया। महात्मा जी ने हमें खरीद करके आश्रम में ले गए। वहां पर नित्य प्रतिदिन सुबह से शाम तक सिर्फ भगवान के संकीर्तन के ना छोड़ करके और कुछ नहीं सुना हमने सज्जनों। और इसने सुबह से शाम तक सिर्फ कसाई के दुकान में धर मार काट को छोड़ करके और कुछ नहीं सुना है। तो राजन, वो तोता कहता है, अहम मुनीनां वचनम शृणोमि, शृणोति राजन यवनस्य वाक्यम। अहम मुनीनां वचनम शृणोमि, शृणोमि राजन यवनस्य वाक्यम। न चाश्व दोषम न च मे गुणोर्मा, संसर्ग जा दोष गुणा भवन्ति। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। वो तोते ने कहा, राजन ना मुझ में कोई गुण है और ना इसमें कोई दोष है। संसर्ग के वजह से हम दोनों में जिस प्रकार के संसर्ग में हम लोग रहे, वैसा हमारे अंदर गुण और दोष आ गया। सज्जनों, हम जैसा साथ करेंगे, हम जैसे मित्र बनाएंगे, जैसा हम देखेंगे, वैसा ही हमारा आचरण हो जाएगा। आप देखें, आपको एक और उदाहरण देता हूं। जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, अर्जुन के तेज बाणों से भीष्म पितामह पूरी तरह से छलनी हो गए। भीष्म पितामह बाण की सैया पर लेटे हुए थे अपनी मृत्यु के प्रतीक्षा में। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वो अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय भगवान कृष्ण द्रौपदी को लेकर के अर्जुन के साथ भीष्म पितामह से मिलने के लिए पहुंच गए। भीष्म पितामह के पास पहुंचे। भीष्म पितामह ने देखा कि भगवान कृष्ण आए हैं। अखिल कोट ब्रह्मांडों के स्वामी का दर्शन हो गया। भीष्म पितामह ने बाण की सैया पे लेटे लेटे भगवान को प्रणाम किया। प्यारी आत्माओं, भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु बड़ा अच्छा दर्शन आपने दिया है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। भीष्म पितामह से भगवान कृष्ण ने कहा, आप प्राण छोड़ने वाले हैं, आपसे कुछ अच्छा सीखने को मिल जाए, इसीलिए हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। भीष्म पितामह बड़ा लंबा चौड़ा प्रवचन देने लगे, ज्ञान की बातें करने लगे। उसी समय द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म पितामह ने अपना प्रवचन बीच में रोक दिया। भीष्म पितामह ने अपना प्रवचन रोक करके कहा, बेटी द्रौपदी, पुत्री, तुम हंसी क्यों? द्रौपदी ने कहा, पितामह क्षमा चाहती हूं, मुझे माफ कर दो, बस यूं ही हंसी आ गई। भीष्म पितामह ने कहा, नहीं,
पांचाली को ऐसे हंसी आ जाए और उसके पीछे कोई कारण ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। एक बार हंसी आई तो इतना बड़ा युद्ध हो गया। सज्जनों, वो कब आई थी हंसी? जब एक बार दुर्योधन का पैर फिसल गया, दुर्योधन गिर गया, तो द्रौपदी ने हंसते हुए कहा था कि अंधे की संतान अंधी होती है। प्यारी आत्माओं, कभी किसी पे हंसना नहीं चाहिए। ये शरीर पानी का बुलबुला है, न जाने अगले क्षण इस शरीर में ऐसी कौन सी व्याधि आ जाए कि वो आपके संपूर्ण शरीर को नष्ट कर देगी। इसलिए कभी इस शरीर का अभिमान नहीं करना चाहिए। हम काले हैं, गोरे हैं, जैसे भी हों, सज्जनों, परमात्मा ने हर जीव को बनाया है। द्रौपदी को हंसी आ गई, भीष्म पितामह ने कहा नहीं। पांचाली को हंसी आए और वो भी निरर्थक हो, बिना किसी कारण, ऐसा नहीं हो सकता। भीष्म पितामह ने कहा द्रौपदी, तुम्हें कारण बताना पड़ेगा, तुम्हें हंसी आई क्यों, बताना पड़ेगा। द्रौपदी ने कहा पितामह, क्षमा चाहती हूं, आज आप लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, लंबी चौड़ी लच्छेदार भाषा में भाषण दे रहे हैं, लेकिन सज्जनों, लंबे चौड़े बातों में लंबे चौड़े भाषण देना, लच्छेदार बातें करना मंच पर बैठ करके, और स्वयं के जीवन में अगर अनुसरण न करें तो समस्त जनमानस में वो बातें नहीं पहुंचेंगी। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। मुझे एक बड़ी सुंदर बात याद आई है प्यारी आत्माओं। उदाहरण जीवन में बहुत आवश्यक है। एक बार एक बड़े अच्छे प्रवक्ता थे, एक पंडित जी थे, वो प्रवचन कर रहे थे मंच पर बैठ करके। उन्होंने मंच पर प्रवचन करते हुए कहा कि प्याज नहीं खाना चाहिए, प्याज नहीं खाना चाहिए, प्याज में तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। संजोगवश उस दिन पंडित जी की जो पंडिताइन थी वो भी कथा सुन रही थी। उन्होंने उस दिन रसोई में प्याज नहीं बनाया। पंडित जी भोजन करने के लिए आए, जब भोजन की थाली पर बैठे, पहला ग्रास उठा करके पहला कौर उन्होंने जब मुंह में रखा, उन्हें प्याज का टेस्ट नहीं मिला, तो उन्होंने पंडिताइन से कहा पंडिताइन, आज तुमने प्याज नहीं बनाया, आज तुमने प्याज का तड़का नहीं लगाया। पंडिताइन ने कहा पंडित जी, आप मंच पे कह रहे थे ना कि प्याज नहीं खाना चाहिए, प्याज तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, इसलिए मैंने प्याज नहीं बनाया। पंडित जी ने अपना सर पीटा, उन्होंने कहा धन्य हो देवी, अरे हम चौकी पे कह रहे थे, चौका में थोड़ी नहीं कह रहे थे। प्यारी आत्माओं, जब तक चौकी की बात चौका तक नहीं पहुंचेगी तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। हमें अपने जीवन में पहले अनुसरण करना पड़ेगा। सज्जनों, स्वामी विवेकानंद जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम जानते हैं आप लोग? रामकृष्ण परमहंस। सज्जनों, एक प्रेम से बोलिए जय श्री राम। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज बैठे हुए थे, कुछ लोग बैठे हुए थे, बड़ा सत्संग, अच्छा सुंदर सत्संग चल रहा था। एक माता जी अपने बेटे को लेकर के पहुंची। उन्होंने स्वामी जी से कहा स्वामी जी, ये मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है,
आप इसको ऐसी शिक्षा दीजिए कि ये गुड़ खाना बंद कर दे। स्वामी जी ने कहा ठीक, अच्छी बात है, आप माता जी 15 दिन के बाद आना, मैं इसको गुड़ खाना बिल्कुल छुड़वा दूंगा। माता जी ने सोचा कि हो सकता है स्वामी जी कोई झाड़ फूक करें। सज्जनों, माता जी ने इस बात को समझ करके कि स्वामी जी कोई पूजा पाठ करेंगे मेरे बेटे के लिए, 15 दिन के बाद वापस गई। स्वामी जी से उन्होंने कहा, स्वामी जी मैं पुनः वापस आ गई हूं अपने बेटे को लेकर के, अब आप इसको बताइए कि गुड़ नहीं खाना चाहिए। स्वामी जी ने बेटे से कहा, बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, गंदी बात है, ज्यादा गुड़ खाने से दांत खराब हो जाते हैं, दांतों में कीड़े लग जाते हैं। इतना कह के स्वामी जी चुप हो गए। माता जी के अंदर खलबली मचने लगी कि अगर स्वामी जी को इतना ही कहना था तो 15 दिन पहले क्यों नहीं कह दिए। माता जी से रहा नहीं गया, उन्होंने पूछ लिया कि स्वामी जी अगर आपको इतनी ही बात कहनी थी तो आप 15 दिन पहले क्यों नहीं कह दिए। स्वामी जी ने कहा, माता जी आज से 15 दिन पहले मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि 15 दिन पहले मैं स्वयं गुड़ खाया करता था, मैंने पहले स्वयं गुड़ खाना छोड़ा है, उसके बाद मैं आज इस बेटे को, इस बच्चे को मैं सीख दे रहा हूं। प्यारी आत्माओं, तो हमारी सीख, अभी अगर घर में पिता मदिरा पान करके आएंगे और बेटे को कहेंगे कि बेटा मदिरा पान नहीं करना चाहिए, तो सच बताना हृदय पे हाथ रख करके, क्या वो उस बेटे के ऊपर फर्क पड़ेगा? वो तुरंत कह देगा, पिताजी जब आप नहीं छोड़ पा रहे हो तो मुझे कैसे रोक सकते हो। प्यारी आत्माओं, भीष्म पितामह प्रवचन दे रहे थे, द्रौपदी ने कहा, पितामह क्षमा करना, लेकिन मुझे हंसी इस बात पे आ गई। द्रौपदी ने कहा, मुझे हंसी इस बात पे आई पितामह कि जब दुर्योधन की सभा में, धृतराष्ट्र के दरबार में बड़े बड़े राजा धीराजा महाराजा, कृपाचार्य गुरु द्रोणाचार्य, बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे, उस सभा में आप भी बैठे थे। पितामह दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था, उस समय आपका ये प्रवचन कहां चला गया था? जब मैं हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना कर रही थी, विनती कर रही थी कि पितामह मेरी लाज बचा लो, पितामह मेरी लाज बचा लो, उस समय आपका ये प्रवचन कहां चला गया था? पितामह ने कहा, पितामह के, भीष्म पितामह के नेत्रों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। पितामह ने कहा, तुम ठीक कहती हो पुत्री, मैं उस समय किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के बैठा था, लेकिन पुत्री उसका कारण क्या था जानती हो? उस समय मैं दुर्योधन अन्यायी का धान्य खा रहा था, इस वजह से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। सज्जनों, जैसा खाओगे अन्न वैसा उपजेगा मन। प्यारी आत्माओं, इसलिए भोजन भी बड़ा सोच समझ करके करना चाहिए। सब जगह भोजन बिना जाने भोजन नहीं करना चाहिए। पितामह ने कहा, पुत्री उस समय दुर्योधन अन्यायी का धान्य हम खा रहे थे, जिस कारण मैं उंगली नहीं उठा सका, अन्याय के खिलाफ मैं बोल नहीं सका। सज्जनों, आप जैसा साथ करेंगे वैसे ही परिणाम आपके सामने आएंगे। दुर्योधन ने किसका साथ किया? शकुनी मामा का साथ किया।
शकुनी मामा के कहने पर चलने लगा। शकुनी एक कुटिल और एक कपटी। शकुनी के कहने पर दुर्योधन चला। अंत में हुआ क्या? सर्वस्व पूरा नाश हो गया। सज्जनों, संपूर्ण नाश हो गया ना। अर्जुन ने किसका साथ किया? भगवान कृष्ण का साथ किया। सज्जनों, भगवान कृष्ण का साथ किया। 5 पांडव पूरी कौरव सेना पे, पूरे कौरवों पर 5 पांडव पूरी तरह से जीत हासिल कर लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने 5 पांडवों ने किसका साथ किया? सत्य का साथ किया। सज्जनों, हमें सत्य का साथ करना है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जैसा आप देखोगे, जिस संसर्ग में आप रहोगे, वैसे ही आपकी बुद्धि बन जाएगी, वैसे ही आप सोचने लगोगे, वैसे ही आप विचार करने लगोगे। इसलिए हमेशा हमारे संत कहते हैं कि भैया अच्छों का साथ करो। मैं आपसे आज 15 दिन हो गया सत्संग पे आपके बीच चर्चा चल रही है। सत्संग का मतलब ही है कि सत्य का संग करना ही सत्संग है। प्यारी आत्माओं, देवदत्त ब्राह्मण ने देखा कि एक शूद्र पुरुष मदिरा पान करके एक स्त्री के साथ दुराचार में लीन था। उसने खड़े होकर के उस दृश्य को देखा और गलत परमाणु उसके अंदर प्रवेश कर गए। उसके अंदर गलत परमाणु प्रवेश कर गए। देवदत्त